एक आँख पर पट्टी क्यों? ये अखंड जो ज्ञान है, अखंड ज्ञान पत्रिका का एक लेख है। बचपन में आपने कहानियों अथवा कार्टून सीरियलों में अवश्य ऐसे चित्र देखे होंगे जहां समुद्र के जहाज पर समुद्री डाकू खड़े होते थे। आप इन समुद्री डाकुओं पायरेट्स को कैसे पहचानते थे? जी हाँ, इसकी पहचान होती थी कि ये हमेशा अपनी एक आंख पर पट्टी लगाए रखते थे। पर क्या आपको आज भी लगता है कि इनका यह रूप केवल नाटकीयता के लिए होता था? दोस्तों, ऐसा नहीं है। समुद्री डाकुओं का एक आंख पर पट्टी लगाना दरअसल समुद्री यात्रा की चुनौतियों से बचने का एक वैज्ञानिक तरीका था। यह हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि हम सब बहुत तेज़ रोशनी में कम रोशनी वाले स्थान पर आते हैं। जब कम रोशनी वाले स्थान पर आते हैं तो अपनी आंखें अजीब तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं। कारण यही है कि आंखों को अपने लेंस को एडजस्ट करने के लिए कुछ पल लगते हैं। इस तरह समुद्री डाकुओं के लिए खुले समुद्र में तेज़ रोशनी से जहाज़ के अंदर की कम रोशनी में तुरंत एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती होता था। खासकर लड़ाई के दौरान या खतरनाक परिस्थितियों में यात्रा करते समय यह परेशानी और बढ़ जाती थी। इसलिए यह समस्या का समाधान उन्होंने बेहद चतुराई से निकाला। वे एक आंख पर पट्टी बांध लेते थे, जिससे एक आंख हमेशा अंधेरे के अनुकूल बनी रहती थी। जब उन्हें जहाज़ के अंदर जाना होता था तो वे उस आंख से पट्टी हटाकर दूसरी आंख पर लगा लेते थे। इससे वे बिना किसी देरी के कम रोशनी में भी तुरंत और साफ देख सकते थे। यह तथ्य हम साधकों को एक महत्वपूर्ण सीख देता है। हम अक्सर यह कहते हैं कि जब भी हम साधना में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन अधिकतर समय माया की चकाचौंध में लिप्त रहता है। ऐसे में जब हम आंखें बंद करते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आंतरिक जगत से सामंजस्य नहीं बन पाता, मन एकाग्र नहीं हो पाता, सारी इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। समुद्री डाकुओं को तो एक ही इंद्रियों को समायोजित करना होता है। फिर सोचिए, साधक की पांचों इंद्रियां कैसे एकदम से आंतरिक जगत के साथ अनुकूलता बना सकती हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि एक साधक को भी माया जगत में विचरते हुए अपनी एक आंख पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। माने अपनी सभी इंद्रियों पर वह थोड़ा अंकुश लगाकर रखे, तामसिक भोजन न ग्रहण करे, मलिन दृश्य न देखे, किसी की निंदा चुगली न सुने और न करे, रस का स्वाद ज़्यादा न ले और स्पर्श यानी काम वासना से दूर रहे। सबसे ज़रूरी, हम श्वास सुमिरन करने का अभ्यास भी करते रहें। अगर सांसारिक दायित्व निभाते हुए हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे तो साधना में बैठने पर मन इंद्रियों को एकाग्र करना इतना कठिन न होगा। वे अंतर जगत के वातावरण के साथ जल्द ही सामंजस्य बिठा लेंगी। साधकों, समुद्री डाकू अपने लक्ष्य को भेदने के लिए एक आंख को बंद कर लेता है। हमें तो अध्यात्म के विराट लक्ष्य को भेदना है, इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को कम से कम बहिर्मुखी करना चाहिए। बहुत ही सुंदर मुझे तो लगा। अब आप लोगों को कैसा लगा? अपने विचार जरूर देंगे आप। ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक कीजिए।